एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, मैं उसमें लेके आई हूँ एक जनरल प्रेडिक्शन आपके फरवरी मंथ की। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। और ये जो प्रेडिक्शन है ये चंद्र राशि से है ना। वैसे टैरो में हम लोग एनर्जीज पे बात करते हैं, बट जो लोग मेष राशि जिनकी चंद्र कुंडली के हिसाब से है ना, जो मून साइन के हिसाब से देखते हैं, वो इस प्रेडिक्शन को देखें। वैसे जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के लिए मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जितना आपसे मैच कर रही है या पॉजिटिविटी आ रही है लाइफ में, उसको ज़रूर एक्सेप्ट करें। तो देखेंगे मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप तक अपने आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे मुझे आपकी लिए वीडियो लेके आने का प्रोत्साहन मिलता है, मुझे भी एक प्रेरणा मिलती है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। जो लोग मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए या किसी भी तरह की हीलिंग के लिए, या आप टैरो सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए फरवरी का ये मंथ क्या कहता है, क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, क्या चीज़ें मेष राशि वाले अपनी लाइफ में करें, कैसा रहने वाला है उनके लिए ये मंथ। प्रोडिक्शन स्टार्ट करने से पहले जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हैं, उस एनर्जी से प्रेयर करें कि आपका फरवरी का मंथ अच्छा रहे। ओके, 7 ऑफ कप्स, चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पे कह रही है, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती नज़र आ रही हैं। जैसे कि ये पूरा साल ही शनि का साल है, शनि का साल है, न्याय का साल है। मैंने एक वीडियो डाला है जिसको आप जिन लोगों को लगता है कि शनिदेव उनके फेवर में नहीं है या शनिदेव उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या शनिदेव हो सकता है उनको पीड़ित कर रहे हैं, तो ऐसे लोग शुक्र के नंबर को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। अब यहाँ पे 7 नंबर की एनर्जी 2 बार है, यानी कि आपका जो काम है जिस पे आपने मेहनत की थी 7 गुना। 7 नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर। 7 नंबर आपको देता है प्रोग्रेस। अब यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी आया है और चैरियट का भी 7 नंबर का कार्ड आया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलने जा रही हैं। पास्ट का जो संघर्ष है ना, पास्ट में जो आपने जो भी स्ट्रगल किया है, आप बहुत टाइम से अगर कामयाब नहीं हो रहे थे तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। बट ऑप्शन खुलने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक ऑप्शन को बिना सोचे समझे चूज़ कर लें। यहाँ पे आपको कुछ भ्रमित करने वाली चीज़ें भी इस मंथ में आ सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो आपको भ्रमित कर रही हों, जो आपको अपने मार्ग से भटका रही हों। चैरियट की एनर्जी कह रही है ऐसे भटकाव वाले लुभावनी चीज़ों से, है ना, कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, है ना, अपने प्रति अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से। कुछ चीज़ों कहते हैं ना कि पैकेट का कवर, पैकिंग बहुत अच्छी है लेकिन अंदर प्रोडक्ट क्या है वो आपको जान लेना है। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, बहुत सारे सपने दिखाने वाले लोग आपके साथ हों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मैच्योरिटी से काम लेना है, ऐसे लोक लुभावनी चीज़ों से दूर रहना है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं उनको डीपली लेके सोचना है मेष राशि वालों कि क्या ये सिर्फ दिखावा तो नहीं है, कोई छलावा तो नहीं है, किसी चीज़ में आपको ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो ये मंथ आपके लिए अगर नए ऑप्शन लेके आ रहा है तो लोक लुभावनी चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, मेच्योरिटी से चीज़ों को देखना है और फिर एक नए पाथ की तरफ जाना है। चैरियट की एनर्जी है प्रोग्रेस 100% आपको यहाँ पे मिलती नज़र आ रही है, रास्ते 100% खुलते नज़र आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट भी करने वाले नज़र आ रहे हैं। छोटे मोटे कामों में बहुत ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे ना, छोटी मोटी अगर आपकी कुछ छोटी प्लानिंग है ना, और आप वो प्लानिंग आपको बड़े काम से भटका रही हैं, तो आपको क्या करना है, अपने जो शॉर्ट टर्म गोल हैं वो इसी मंथ में पूरे कर लेने हैं और फिर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। ऐसा ना हो कि आप जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं वो
आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग की वजह से फेल हो जाए या आप उस रास्ते पर आगे प्रॉपरली ना बढ़ पाएँ। तो जो आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं उनको सुलझा लीजिए। अगर कोई किसी रिलेशनशिप में डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सुलझा लीजिए। मैच्योरिटी से आपको यहाँ पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपको सुलझाना है पास्ट की उन डिस्प्यूट को और इसी मंथ में सुलझा लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जो मंथ आने वाले हैं वो आपको फ्रूट देने वाले हैं। अब फ्रूट क्या देंगे? जो आपने इस, अगर कोई मैटर चल रहा है, कोई कानूनी मैटर चल रहा है, कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी है, बट कई बार क्या होता है हम अपनी फैमिली डिस्प्यूट की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेष राशि वालों आपको हर हाल में अपने इन काम को सुलझा लेना है। यही आपके लिए बेहतर रहेगा ना। बहुत ज़्यादा अगर छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा आप मिस करते नज़र आ रहे हैं। बड़ी जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हैं, जैसे कि 7 ऑफ कप्स कह रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपसे कहीं ना कहीं दूर होती नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी कि उनकी थोड़ी सी खर्चीले आप ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लग्ज़री पे पैसा खर्च करते नज़र आएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि धन खर्च हो बट उतना हो जो आपको बाद में नुकसानदेही ना हो। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे खर्चे मुझे करते नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने खर्चों को आपको कंट्रोल करना है ना। आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना है जो चीज़ें आपको, देखिए एक चीज़ होती है आपकी ज़रूरत, एक चीज़ होती है लग्ज़री। ज़रूरत पे हमें कंट्रोल नहीं करना है, बट लग्ज़री जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा सकती है। तो इस मंथ में आपको अपने खर्चों को भी कंट्रोल करना है। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये जो खर्चे होंगे ये अननेसेसरी के होंगे, आपके किसी यूज़ के नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि इंसान ना शौफ में आके किसी ऐसे ग्रुप में फंस गया है और वहाँ पे आप कोई ऐसी या तो इन्वेस्टमेंट कर दें ना जिससे आपको फ्रूट नहीं मिले, या कुछ ऐसा खर्च कर दें जिससे आप एक डेप्ट की स्थिति में आ जाएं, कर्ज की स्थिति में आ जाएं, या आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति थोड़ी सी डगमगा जाए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अपने खर्चों के ऊपर। लग्जरी पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा पीड़ादायी हो सकता है। मून की एनर्जी है, ठीक है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं अवेयर करूँगी कि हो सकता है आपके सामने ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाए, आपके सामने ऐसे किसी व्यक्ति की पोल खुलती मुझे नज़र आ रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था, तनाव दिया था, और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये परिस्थिति आपकी लाइफ में क्यों आई है, किसकी वजह से ये परिस्थिति आई है। तो इस मंथ में आप थोड़ा सा इमोशनल फील करने वाले हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब कि जिस व्यक्ति ने आपको तनाव दिया था या जिस व्यक्ति की वजह से आपकी लाइफ में पेन था, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए, या वो जो सिचुएशन क्रिएट की गई थी वो सिचुएशन आपके सामने आ जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है कि आपको अपने काम पे फोकस करना है, उन एनर्जीज़ पे फोकस नहीं करना है जो आपको भटकाने की कोशिश कर रही हैं। मेष राशि वालों, बहुत सारे लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे क्योंकि आपके रास्ते खुल रहे हैं, और जो रास्ते खुलते हैं लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, लाइफ में कामयाबी आती है, तो बहुत अपने आप लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो बिहेवियर आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी आपके पास जो कहीं ना कहीं आपको खुशियाँ देंगी, और वो खुशियाँ बहुत सारे लोगों की नज़रों में चुभने वाली हैं। तो अपने सीक्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को ना बताएं जिससे आपकी लाइफ का कोई लेना देना नहीं है ना। बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जिस इंसान को आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि अननेसेसरी अपनी चीज़ों का, अपनी कामयाबी का प्रचार नहीं करना है इस मंथ में, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। मून की एनर्जी क्या है, हम बहुत ज़्यादा
एक्साइटेड होते हैं या बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं या हमें बहुत टाइम बाद कामयाबी मिली होती है, तो हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उस चीज़ को सबको बताना चाहते हैं कि मैंने पास्ट में कितने दर्द सहे, कितनी कठिनाइयों से मैं इस रास्ते पर चला या यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपको ये सब करने से मना किया जा रहा है इसमें, है ना। अननेसेसरी का टाइम ख़राब नहीं करना है, स्पेशली उन लोगों पे जो आपकी प्रोग्रेस को देख के जलते हैं। कामयाब आप होते नज़र आ रहे हैं, बट कामयाबी को मैच्योरिटी से हैंडल करना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं है हम कामयाब हो गए और बस कंफर्ट लेवल पे आ गए। कामयाबी अपने साथ ज़िम्मेदारी लेके आती है। जो रास्ते खुल रहे हैं ये अपने साथ ज़िम्मेदारी आपके लिए लेके आ रहे हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेष राशि वालों आपको बहुत अच्छे से निभाना है। अब मैं यहाँ पे देखूँगी आपके लिए एंजल का क्या संदेश है। मेष राशि वालों, क्या आपके लिए एंजल कह रहे हैं आपके लिए? ओके, 2 कार्ड आए हैं, दोनों ले लेती हूँ। मास्टर जीजस का कार्ड है, मैनिफेस्ट का कार्ड है, ISIS मैजिक मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे मास्टर जीजस आपसे क्या कह रहे हैं कि पास्ट में अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, और क्योंकि मून की एनर्जी यहाँ पे हावी हो रही है, शनिदेव का साल है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देखिए अब आप एक ऐसी जगह पे आ गए हैं, एक ऐसी अवस्था में आप पहुँच गए हैं, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया है। तो अब ये राइट टाइम आ गया है पास्ट की एनर्जीज़ को छोड़ के लोगों को माफ़ करके। लोगों को माफ़ करने का मतलब है कि आप खुद ही प्रोग्रेस फील करेंगे, खुद ही अपने आप में सेटिस्फेक्शन फील करेंगे जब नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे उन लोगों को आपको अपनी लाइफ से निकाल देना है, उन लोगों को माफ़ कर देना है, हील कर देना है। आपके लिए उन लोगों का होना ना होना मैटर नहीं करना चाहिए। माफ़ करने का मतलब क्या होता है कि वो लोग अब हैं या नहीं हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इट मीन्स वो आप न्यूट्रल हो गए हो। इट मीन्स आप ऐसी अपॉर्चुनिटी में, ऐसी अवस्था में आ गए हो जिससे किसी के होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको अपने मार्ग पर चलना है ना। किसी ने आपका दिल दुखाया है, उसका भी भला हो, किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, उसका भी भला हो। लेकिन इस मंथ में ईश्वर आपको एक नया रास्ता दिखा रहा है, तो उन सब लोगों को माफ़ करते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे पहुंचना है। आपको खुद को भी हील करना है और जो आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज थी उनको भी हील करना है। तो मास्टर जीजस की एनर्जी आई है। दूसरा क्या है? मैनिफेस्टेशन। ISIS मैनिफेस्टेशन आपको क्या कह रही है? आपके जो सपने हैं, जैसे कि पहले ही कार्ड में आया था चैरियट की एनर्जी में, कि आपके सपने बड़े हैं ना, बट आप छोटी 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 उलझनों की वजह से कहीं स्टक होके रह गए हैं, कहीं रुक गए हैं। तो अपने गोल पे फोकस करना है इस मंथ में। बड़े जो लॉन्ग टर्म आपने गोल बनाए हैं, छोटी चीज़ों को यहीं पे इसी मंथ में क्लोज करना है, और बाकी के जो 10 महीने हैं वो आपको अपना गोल सेट करना है। वो आपको अपना क्या कहते हैं कि आप अपना जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसको रियलिटी में लेके आना है, मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करना है, खुशी के साथ ना। कोई नेगेटिव थॉट्स उस गोल को आपसे दूर ना कर सके। तो आपको अपने गोल पे फोकस करना है, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट पे फोकस करना है। जो आपका सबसे बड़ा ड्रीम है इस साल के लिए या फर्दर आपने जो भी सोचा है, वो 100% रियलिटी में बदलता यहाँ पे नज़र आ रहा है। बस आपको सही डायरेक्शन और सही मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। आपके यहाँ पे मुझे बिगड़े काम बनते तो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक वार्निंग मैं आपको बार बार दूंगी कि आप अपना टाइम वेस्ट भी करेंगे, ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट करेंगे जहाँ से आपको कुछ रिजल्ट हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पे, और जो लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो वो लोग स्पेशली ध्यान दें कि वो राइट ट्रैक पे चलें, राइट पर्सन को अपनी लाइफ में अप्रोच करें। ऐसा ना हो कि आपकी अप्रोच गलत हो रही है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। आपका जो पर्पज़ है, आपका जो उद्देश्य है, उसको सही तरह से पहचानिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स कोई आपको मार्ग भ्रमित कर रहा है तो उसकी बातों में नहीं आना है। अपनी लाइफ को ठीक तरह से देखिए, अपनी लाइफ के
डायरेक्टर आप हैं, है ना? आपको अपना उद्देश्य पता है, आपको पता है कि आपके जीवन में कौन सी चीज़ खुशी ला सकती है और कौन सी चीज़ आपको तकलीफ़ दे सकती है। तो ये जो तीनों कार्ड हैं ना, अपने उद्देश्य को समझते हुए, अपनी ड्रीम की पावर को समझते हुए, अपने गोल को समझते हुए, फरवरी के मंथ में आपको आगे के बाकी 10 महीनों की प्लानिंग अच्छे से कर लेनी है, ताकि आपने जो इस साल मैनिफेस्ट किया है, जो इस साल आप चाह रहे थे, वो पॉजिटिवली आपकी लाइफ में हो जाए। तो मेष राशि वालों, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, नए मार्ग खुलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी ऐसी एनर्जी में जो आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि इंट्यूशन आपको आ जाएगी। पिछले टाइम में जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, उन लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ जाना है। अ, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिले, एंजल की ब्लेसिंग आपको मिले। कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में डिस्प्यूट क्रिएट करता नज़र आ रहा है, उस इंसान को आप अपनी लाइफ से दूर रखिए। ये मंथ आपके लिए खुशियों भरा हो, ये मंथ आपके लिए प्रोग्रेस भरा हुआ हो। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं इस मंथ में, 100% आप उनको अपनी लाइफ में क्लेम कर पाएँ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएँ। ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का आपको कोई गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की आपको कोई रीडिंग करानी है, चाहे वो करियर है, रिलेशनशिप है, या आपकी लव लाइफ है, या आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।